हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर एंड रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम आइदर गेन्स और लूजेस इन ऑर्डर टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद अदर एटम। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या, कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है या गेन किया है, वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो वो हम रूल पहले देखेंगे कि जो भी एलिमेंट, पहला रूल हमारा ये है कि जो भी एलिमेंट प्योर फॉर्म में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। जैसे क्लोरीन एटम Cl2 अगर है कोई भी रिएक्शन में, तो Cl2 मतलब वो क्या है, वो वो आपके प्योर स्टेट में है, इसलिए वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। H2 में भी H2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी आयन का जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही होगा। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज द सेम एज इट्स चार्ज। थर्ड हमारा पॉइंट है, रूल है कि कोई भी मेटल जो ग्रुप 1 में हो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप 1 का देखें तो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। और ग्रुप 2 में उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। ग्रुप 2 में जैसे मैग्नीशियम है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। तो ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। रूल नंबर 4 ये है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। +1 के लिए जब वो कॉम्बिनेशन करता है नॉन मेटल्स के लिए, जैसे HCl, अगर हम देखें तो Cl जो है, क्लोरीन है हमारा नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में इसका H का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें हाइड्रोजन का -1 कब होता है, जब वो किसी सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, जैसे नॉन मेटल के साथ। इसमें मेटल का +1 हो गया और इसका हाइड्रोजन का -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 भी हो सकता है, -1। जब वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो +1। जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो प्लस, यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि मेटल हमारा प्लस में रहेगा और हाइड्रोजन माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर मेटल के साथ कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 होगी। जब वो नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या +1 होगी। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो ये है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा, लेकिन जब वो पेरोक्साइड में रहेगा तो उसका -1 रहता है। और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 में ये इसकी ऑक्सीडेशन OF2 में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की +2 होगी। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि हेलोजन, जितने भी हेलोजन्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। और जो लास्ट मेन रूल है कि कोई भी कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड है, उसका जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा 0 होता है। मतलब एज अ होल अगर हम कंपाउंड देखें तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 0। फॉर एग्जांपल NaOH, टोटल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का टोटल अगर हम देखें, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। तो जब हम किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो इक्वल टू 0 डाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको एक एग्जांपल्स दिखाएंगे, अभी बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें KMnO4 है ना। अब हमको मैग्नीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, मैग्नीज़ का। दिस इज़ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम का हमको मालूम है +1 है, क्योंकि पोटेशियम हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा।
ऑक्सीजन का मैंने बताया था अभी कि ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। अब हमको मालूम है टोटल जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज़ 0। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हमने x मान लिया कि हमको निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा दिस इज़ 1 प्लस x, क्योंकि हमको सम करना है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी +1 प्लस x -8 is equal to 0. So x minus 7 is equal to 0. So x will be equal to +7. तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +7। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसमें हमको सल्फ़र का निकालना है। जैसे हमको पता है, मैंने अभी बताया आपको रूल्स, हाइड्रोजन का +1 होता है, तो +1 इंटू 2 कितने एटम्स है 2, तो इंटू 2। अब इसको हमने x मान लिया। अब हमको मालूम है ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू कितने एटम्स है 4, और सबका टोटल कितना होता है 0, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जितने भी कंपाउंड्स हैं द टोटल सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 0, तो 0 हो गया। तो 1 इंटू 2 दैट इज़ 2 प्लस x प्लस यहाँ पर है 4 और माइनस में है ये, तो 4 2 ज़ा 8 लेकिन माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो हम हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, ये वाला माइनस है और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा x -6 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू +6। तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया +6। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में उपस्थित एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमको, क्योंकि रूल्स में हमने जिनका बताया है उनको करके उनका ऑक्सीडेशन नंबर पता करके। In this video, I explain you the oxidation number, the rules of oxidation number and how to calculate